Good morning friends. Today I am again with you with a new video. The name of today's video is language study. Today's whole video is based on language study and this is based on question 1b, do as directed. Here we are going to learn about what is mean by prefix and suffix. What is mean by prefix and suffix? As we all know, prefix means in Marathi we can say upsarga, and for suffix we can say pratyay. This is the question which are contain 1 marks in the board exam, and it is a very easy question. Everyone can solve this question if they know the basic concept of solving this question. And today we are discussing about on this particular topic what is mean by prefix and what is mean by suffix, and how the question we have to solve here, what type of question they are going to ask, that all type of queries we are going to see today. Okay, so let's start. So friends, today what is mean by prefix and what is mean by suffix we are going to see. But before that, I want to show you the question which you are going to solve. This is the question based on question number 1b. Okay, this question is for 1 mark. Here you can see it is for 1 mark. Attempt any one, only one you have to attempt. What type of question that we have to see first? Add a prefix or suffix to make a new word. आपको प्रीफिक्स या सफिक्स ॲड करना आहे एक नया शब्द बनाने के लिए. नवीन शब्द बनवण्यासाठी आपल्याला प्रीफिक्स किंवा सफिक्स ॲड करून एक नवीन शब्द बनवायचा आहे. 2 वर्ड्स दिले राहील. दे विल बी गिवन 2 वर्ड्स अँड यू हॅव टू मेक अ प्रीफिक्स ऑफ ऑर सफिक्स ॲज पर युअर चॉईस विच इज सुटेबल टू द पर्टिक्युलर वर्ड. जे त्याला योग्य बसेल असं तुम्हाला बनवायचं आहे. Now they had given 1 word care and second word healthy. So they had first word they had made careful, from care they had made careful, and in the second word they had made unhealthy. In the second word they had made unhealthy means all the 2 prefix and suffix they had used here. Prefix and suffix they had used here. And what is mean by prefix and what is mean by suffix, that we are going to discuss later. But here only we can see केयर क्या किया उन्होंने, केयर को उसमें एक ऐसी शब्द ऐड किया जिसके वजह से वो केयरफुल बन गया. हेल्दी के पहले यूएन लगा दिया तो अनहेल्दी बन गया. इस प्रकार से आप बनाकर 1 मार्क कमा सकते हैं. अदरवाइज़ इसमें दूसरा एक क्वेश्चन है जिसको हम और में बोलते हैं. एक तो ये छुड़ाओ या इसके नीचे का आपको छुड़ाना है. वो कौन सा क्वेश्चन है वो देखना है. मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. 2 में से कोई भी एक शब्द के ऊपर आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और आपको ये रूट वर्ड ही लेना है. रूट वर्ड यानी जो आपने बनाया केयर का केयरफुल से नहीं बनाना है आपको रूट वर्ड से. रूट वर्ड कौन सा है? ये जो दिया है एग्ज़ाम में. ये तो हमने उसका प्रीफिक्स या सफिक्स बनाया है, इसके अलग क्वेश्चन है. आपको यहाँ पर जो रूट वर्ड दिया है ना उससे एक एग्जाम्पल आपको बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है. जैसे केयर दिया है तो हमने बनाया माई मदर्स केयर्स मी. एक वाक्य हो गया. दूसरा आप ऐसे भी बना सकते हो, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. मतलब मैं खुद की मतलब मी स्वतःची काळजी घेऊ शकतो. आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद की देखभाल कर सकता हूँ. माई मदर के. ये 2 एग्जाम्पल हमने देखे, 2 सेंटेंस हमने बनाए. यहाँ पर हम देखते हैं आई एम वेरी हेल्दी का हमने बनाया आई एम वेरी हेल्दी बॉय, मतलब मैं बहुत ही हेल्दी बॉय हूँ. आई एम वेरी हेल्दी बॉय. माई फादर इज़ ए हेल्दी मैन. इस प्रकार से आपको सिंपल बट मीनिंगफुल सेंटेंस यू हैव टू क्रिएट विद द बेस वर्ड और द रूट वर्ड. इट इज़ कॉल्ड द बेस वर्ड और द रूट वर्ड. विद द हेल्प ऑफ द बेस वर्ड और रूट वर्ड you have to make a sentence. You can make a sentence also or you can make the prefix or suffix. ये भी आप बना सकते हो या ये बना, कोई भी एक बनाओ, 1 मार्क आपको मिल जाए. एक तो ये बनाओ प्रीफिक्स और सफिक्स से नया वर्ड बनाओ, या जो रूट वर्ड दिया है उससे एक नया वाक्य बनाओ. ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स. आपको समझ में तो आ गया कि क्या बनाना है. ठीक है, एग्ज़ाम में. तो अभी हम वो देखते हैं. Now we can see the definition of prefix. What is mean by prefix? Okay. In English grammar, a prefix is a set of letters which we add before the main word to make a new word that can change the meaning of the word. मतलब
आपको इंग्लिश ग्रामर में प्रीफिक्स क्या होता है, एक सेट ऑफ लेटर्स होता है। इट इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स, कुछ लेटर्स मिलाकर जो शब्द बनता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। दैट वी कैन ऐड बिफोर द मेन वर्ड, जो वर्ड आपको दिया है उसके पहले आपको लगाना है, उसे हम प्रीफिक्स कर सकते हैं। टू मेक अ न्यू वर्ड, उससे हम नया शब्द हम बना सकते हैं। दैट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, और उसके कारण जो मीनिंग है उस वर्ड का वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दिया है हैप्पी, जैसे एक एग्जांपल आपको दिया है हैप्पी, अगर आपको इसको प्रीफिक्स करना है तो आपको क्या करना है, वी ऐड बिफोर, मतलब पहले लगाना है, मतलब हैप्पी से पहले हमको लगाना है। तो आप क्या करोगे, अनहैप्पी, आप क्या करोगे, अनहैप्पी। हो गया, ये यू एन लगा दिया और अनहैप्पी एक नया शब्द आपने यहाँ पर क्रिएट कर लिया आपने। यू हैड मेड अ न्यू वर्ड, दिस इज़ कॉल्ड अ प्रीफिक्स, दिस इज़ कॉल्ड अ प्रीफिक्स मीन्स, और इसका मीनिंग भी चेंज हो गया। हैप्पी मीन्स खुश, अनहैप्पी मीन्स दुखी। तो यू कैन सी द मीनिंग आल्सो चेंज बाय putting the prefix. If you are putting the prefix, you are making change in the base word or root word, you are making a change. आप क्या कर रहे हो, रूट वर्ड या बेस वर्ड में आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो दोस्तों। तो ठीक आहे, यहाँ पर देखिए हमने बघितलं आहे आपण कशा पद्धतीने हॅपीला अनहॅपी केला आहे, आणि या शब्दाचा अगोदर लागतो काय, प्रीफिक्स शब्दाचा अगोदर लावायचा आहे। तर इथे आपण कशा कशाने बनवू शकतो, तर यू एन, नॉन, डिस, जसं आपण याला डिस आहे तर रिस्पेक्ट असेल, जसं आता आपण एक बघू एक्झाम्पल, रिस्पेक्ट आहे तर आपण काय लिहू शकतो, डिसरिस्पेक्ट, ठीक आहे, अनादर करणे, आदर अनादर, ठीक आहे। डिस लावून आपण नवीन शब्द केला आहे, ठीक आहे। नॉनपासूनही बनवता येते, रीपासून रिव्हॅल्यू, सबपासूनही बनवता येतं। अशा पद्धतीने तुम्हाला प्रीफिक्स बनवायचा आहे मित्रांनो, ठीक है। तर आता अपन अभी हमने देखा है कि प्रीफिक्स कैसे बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि हाउ यू कैन मेक अ सफिक्स, व्हाट इज मीन बाय सफिक्स। यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस प्रीफिक्स एंड आल्सो एग्जांपल ऑफ दिस प्रीफिक्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज मीन बाय सफिक्स फ्रेंड्स। अभी हम देखे प्रीफिक्स पाहिला आहे आपण, आता आपण काय बघू सफिक्स म्हणजे काय होतं। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज मीन बाय सफिक्स। सो रीड द डेफिनेशन इन इंग्लिश ग्रामर। A suffix is a set of letters which we add at the end of the main word। म्हणजे जो वर्ड आपको दिया है उसके एंड में लगना है। वहाँ पर हमने देखा कि पहले लगना था प्रीफिक्स में, यहाँ पर एंड में लगना है। इसको हम मराठी में और हिंदी में प्रत्यय भी कहते हैं। एंड ऑफ द वर्ड, टू मेक अ न्यू वर्ड, टू मेक अ न्यू वर्ड यू हैव टू ऐड एट द एंड ऑफ द बेस वर्ड दैट कैन चेंज इट टू फिट ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। इट कैन बी चेंज टू फिट ग्रामेटिकल विद, मतलब सेंटेंस में सही बैठने के लिए ये आपको आखिरी में लगाना है। जैसे अभी वो किससे शुरुआत होती है, ई डी, ई एन, एल ई एस, एफ यू एल, आई एन जी, इस प्रकार से आप बना सकते। जैसे आप लिखोगे, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, केयर, तो आप लिख सकते हो केयरलेस, एक ये बन सकता है, बन गया। केयर एक शब्द है, आपने केयरलेस मतलब निष्काळजी, मतलब दुर्लक्ष्य करने वाला, लापरवाह, इसको हम कह सकते हैं लापरवाह। या केयरफुल, केयर से और एक बनता है केयरफुल। यहाँ पर फुल हमने ऐड किया, यहाँ पर ये लेस ऐड किया, तो इसे कहते हैं सफिक्स। दिस इज़ नोन एज सफिक्स बाय एडिंग दिस वर्ड्स। केयरफुल यानी जो ज़्यादा चिंता करता है, काळजी करता है, त्याला आपण केयरफुल म्हणतो। तर इन दिस वे यू कॅन मेक सफिक्स आरो। So in this way you can add and make a new word by adding these kind of words, okay, letters. So now you will going to see, you had understand the meaning of what is mean by prefix and suffix। prefix का लगता है, suffix का, prefix पहले लगता है, suffix बाद में लगता है word के, ये हमने देखा है। Now we will see more example। So see the example to use prefixes। जैसे बेस वर्ड आपको एग्जाम में आया हैप्पी, आपको वर्ड कौन सा आया, हैप्पी, आपने यूज़ क्या किया, प्रीफिक्स कौन सा किया, यू एन, और क्या बन गया, नया शब्द अनहैप्पी, अनहैप्पी बन गया, तो इसे कहते हैं प्रीफिक्स का एग्जाम्पल। यू कैन सी इन द एग्जाम द बेस वर्ड विल कम हैप्पी एंड यू ऐड यू एन एंड इट मेक्स अनहैप्पी। द टोटल मीनिंग ऑफ द वर्ड हैज़ बीन चेंज। हियर हैप्पी मीन्स joy, here unhappy means sadness, okay। So this kind you have to make the changes in the base word, okay। And
with the help of happy word you can make a new sentence like they had given the example. जैसे happy से अभी आपने सीख लिया कि प्रीफिक्स बना के अनहैप्पी कर दिया, 1 मार्क आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे वर्ड अगर बनाना है तो आई एम हैप्पी, इस प्रकार से यू कैन मेक अ वर्ड बाय द दिस बेस वर्ड आई एम हैप्पी। Very easy word you have to make, very easy sentence you have to make. This is the easy but also it is meaningful sentence. This kind of meaningful sentence you have to make to earn 1 mark, and you can easily earn 1 mark by making sentence. If someone feel that they cannot able to make sentence, they can only change the prefix and suffix by changing the word. Okay, so another example of prefix we can see here, like the word came in the exam, come in the exam, possible. You want to change this word by adding prefix. You can take a letter I am and make a new word impossible. You can make a new word impossible. आपने कौन सा नया शब्द बनाया? पॉसिबल का इम्पॉसिबल। मतलब पॉसिबल मतलब कोई भी चीज़ आप कर सकते हो, इम्पॉसिबल मतलब जो हम नहीं कर सकते, जो शक्य नहीं है, जो मतलब पूरी तरह से हम उसको कर नहीं सकते। तो उसका जैसे अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो इट डिडंट सीम पॉसिबल, मतलब वो हमें पॉसिबल नहीं लगता। इट डिडंट सीम पॉसिबल मतलब वो हम करने योग्य नहीं लगता है हमें। तो इस प्रकार से आपको प्रीफिक्स करना है पहले लगाकर शब्द, ठीक है। तो अभी हम देख सकते हैं, नाउ वी कैन सी द एग्जाम मोर एग्जाम्पल। प्रीफिक्स कौन से आप लगा सकते हो, उसके मीनिंग क्या होते हैं और कौन से वर्ड बन सकते हैं। जैसे एंटी, एंटीडोट, को वर्कर, वर्कर है तो को वर्कर कर सकते हो। डिसएग्री, डिसरिस्पेक्ट, इलीगल, मिसअंडरस्टैंड, नॉन से नॉनसेंस, जैसे सेंस होगा तो नॉनसेंस यू कैन मेक नॉनसेंस। प्रीव्यू, रीडिस्कवर, सेमी सर्कल मीन्स सर्कल है तो सेमी सर्कल, अनफिनिश। इन दिस वे you can make lot of words to prefix by adding the prefix. okay, उसका मीनिंग भी दिया है। एंटी, अगेंस्ट और अपोज। को मतलब उसके साथ, को वर्कर। विथ, अपोजिट, एग्री का डिसएग्री, इस प्रकार से अपोजिट है। इलीगल, लीगल यानी जो मतलब अच्छा है, इलीगल मतलब जो गलत है तो उसको नॉट। तो इस प्रकार के उसके मीनिंग भी दिए हैं और आपको इस प्रकार से जो प्रीफिक्स के जो शब्द है इसको लगाकर आप नए प्रीफिक्स के शब्द भी बना सकते हो, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एग्जाम्पल ऑफ सफिक्स। अभी हम सफिक्स के एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। व्हाट इज मीन बाय सफिक्स? एग्जाम्पल ऑफ सफिक्स, एज यू ऑल नो सफिक्स, इन द सफिक्स यू हैव टू पुट द वर्ड लेटर्स एट द एंड ऑफ द बेस वर्ड और द रूट वर्ड। आपको आखिरी में लगाना है। जैसे टॉक वर्ड दिया है तो हमने ईडी लगाया और उससे क्या नया शब्द बनाया, न्यू वर्ड कौन सा बनाया, टॉक्ड, ठीक है। हमने नया शब्द बनाया टॉक। ये पास्ट टेंस का रूप है कि नहीं, हम देख सकते हैं। तो हमको अभी बेस वर्ड से नया सेंटेंस बनाना है। हाउ यू कैन मेक अ न्यू सेंटेंस? शी वांट्स टू टॉक, शी वांट्स टू टॉक टू यू, मतलब वो उसको हमसे बात करें। शी वांट्स टू टॉक टू यू। इन दिस वे यू कैन मेक अ सेंटेंस आल्सो, और यू कैन मेक अ न्यू वर्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स और सफिक्स। सफिक्स आपको आखिरी में लगाना है, प्रीफिक्स आपको पहले लगाना है। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। ओके, सो हियर इज द सम एग्जाम्पल बाय विच यू कैन एडिंग दिस, यू कैन मेक अ सफिक्स वर्ड। लाइक यू कैन ऐड ABLE, एबल मीन्स कंफर्ट होगा तो कंफर्टेबल होगा, पर्सन होगा तो पर्सनल होगा, ED लगाएंगे ट्रैवल्ड होगा, वुड होगा तो वुडन होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। होम होगा तो होमलेस होगा, ठीक है। केयरलेस होगा, सिकनेस होगा, ठीक है। और वाई होगा तो ब्यूटी होगा। तो इस प्रकार से आप जो सफिक्स है इस प्रकार के शब्द लगाकर उसको सफिक्स तैयार कर सकते हो। तो इन दिस वे वी हैड सीन हाउ वेरियस एग्जाम्पल ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। नाउ in the paper how it will come that we are going to see. So here we can see this is the example of prefix unhappy. Here example, it is the example of prefix because it add before of the base word. Here after the base word they add full or less, so it is a suffix. It is the example of suffix. फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये prefix है पहले लगता है, suffix है आखिरी में लगता है, ठीक है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अभी आपने ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा जो हमने शुरुआत में देखा था। केयर को केयरफुल,
हेल्दी को अनहेल्दी बनाना है, ये हमको समझा, आपको 1 मार्क यहाँ पर मिल जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। अन्यथा आप इस पर आधारित वाक्य भी बना सकते हो। केयर से आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, माई फादर इज़ अ हेल्थी मैन। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा, तो इस प्रकार से आप बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। और इस पर आधारित मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप छुड़ा। These are the some example. Add a prefix or suffix to make new words. Use any one of the root words in your own sentence. आप इसको प्रीफिक्स और सफिक्स बनाना है आपके हिसाब से, और उसका बेस वर्ड से आपको इसका वाक्य भी बनाकर देखकर इसकी प्रैक्टिस करना है। काइंड, अनकाइंड, जो भी आपको लगता है, ठीक है। पॉपुलर, अनपॉपुलर, और या कोई भी जो भी आपको लगता है, विच एवर इज़ सुटेबल फॉर यू, दैट यू हैव टू मेक एंड मेक अ न्यू वर्ड फ्रॉम दिस base word, ठीक है। So best of luck, try to understand whatever I had explained today. So and if you feel any type of difficulty, please don't hesitate to ask me. Okay, we will meet in the next video.